नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रांति करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11 से लेकर 17 जुलाई तक के बीच के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। विंबलडन 2022 पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच ने और महिला में जीता है एलेना रैबाकिना ने। नोवाक जोकोविच का 17वां विंबलडन पुरस्कार था और ये सर्बियाई स्टार हैं और इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिगियोस को हराकर ये पुरस्कार जीता हुआ है। अगर हम वही बात करें एलेना रैबाकिना की, तो ये कजाकिस्तान की ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने ये खिताब हासिल किया है। इस क्वेश्चन पर आते हैं हम दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया गया। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल। इस क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है द्वारका एक्सप्रेसवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसे जीता है चार्ल्स लेगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम दोस्तों। भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर है BK सिंघल। इस क्वेश्चन पर आते हैं हम दोस्तों। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत ने इस बार कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने जो है कुल 146 देशों में से 135वां स्थान प्राप्त किया है और ये जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है और इस इंडेक्स में जो है वो फिनलैंड ने टॉप किया हुआ है हमेशा की तरह। इस क्वेश्चन पर आते हैं हम। WCA में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहली भारतीय बने हैं। तो इसका सही उत्तर है मुरली श्रीशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा जापान की राजधानी टोक्यो। और इस समय ये चैंपियनशिप जो है वो यूजिन शहर USA में अभी चल रहा है। 2023 में इसे बुडापेस्ट क्या करेगा? आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। ID पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक कौन है? तो इसका सही आंसर है कोटक महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है जिसकी लंबाई जो है वो 296 किलोमीटर है और यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना के माध्यम से दिल्ली को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड इस बार किसे दिया गया है? तो इस बार ये पुरस्कार जो है वो दिया मिर्जा को दिया गया है जो कि एक अभिनेत्री हैं। 41वें बिलाडी बेमास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। शीर्ष समिति का गठन जो है वो किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका जो गठन है वो रक्षा मंत्रालय ने किया है और इसका जो गठन है वो राजनाथ सिंह जी ने किया हुआ है। प्रोजेक्ट 70 ने स्टिल्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किसने किया है? तो इसे लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो कि सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है जागृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। भूटान के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भूटान के राजदूत के रूप में जो है वो सुधाकर दलेला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। ई नाम प्लेटफॉर्म जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने और इसे लॉन्च किया गया है कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत ने जो है वो कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें जो है भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इस जो खेल का आयोजन है ये दक्षिण कोरिया के चांगवेन में चला। भारत ने इसमें कुल मिलाकर 8 पदक हासिल किए जिसमें से 3 स्वर्ण पदक थे, 4 रजत पदक थे और 1 कांस्य पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 15 जुलाई को और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। इंडिया रैंकिंग्स 2022 में कौन सी IIT संस्थान शीर्ष स्थान पर रही है? तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास। भारत में पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दिल्ली में। हाइफा पोर्ट
जिसे हाल ही में अडानी ने खरीदा है, ये किस देश से संबंधित है? तो ये जो है इजराइल देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। द मैकमोहन लाइन और सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के द्वारा किया गया है और इसके लेखक जो है वो जनरल जे सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। नोमुरा ने जो है वो 2022-23 के लिए देश के जीडीपी का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इस समय जो है नोमुरा ने जो है वो 4.7% कर दिया है और इससे पहले जो इनका अनुमान था वो था 5.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। पुरुषों की ICC ODI टीम रैंकिंग में जो है भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस समय भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड बरकरार है और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड ने कब्जा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत के किस राज्य में अपना पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई। क्वेश्चन पर आते हैं हम। टाइम पत्रिका ने 2022 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची में किन 2 स्थानों को सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही उत्तर है केरल राज्य और अहमदाबाद शहर को इसमें सूचीबद्ध किया गया है। टाइम जो पत्रिका है ये न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित होने वाली एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नारायणन कुमार को, जो कि सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। अवधेश कौशल का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे संबंधित थे सामाजिक कार्यकर्ता से, यानी कि वो समाज सेवी थे। गिजोन शतरंज को किसने जीता है? तो इसे जीता है ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने। क्वेश्चन पर आते हैं हम। WMA चैंपियनशिप में किस महिला ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता हुआ है? तो इसे जीता हुआ है भगवानी देवी ने और जो इनकी उम्र है इस समय वो 94 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। जोस डॉस सैंटोस का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वे थे अंगोला के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। T20 में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, तो ये बने हैं भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। बोन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बोन, जर्मनी में। इस क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। 36वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। दक्षिण कोरिया में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन क्राउन किसने जीता है? तो इसे जीता है भारत की पल्लवी सिंह ने, जो कि कानपुर से बिलोंग करती है। क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। सिंगलीला नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जो नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO जो है वो बने हैं परमेश्वरन अय्यर, जिन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया हुआ है। इस क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। खाची फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। नॉलेज पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं जॉय भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। कौन सा शहर SCO क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेटिंग शीर्षक दिया जाएगा? तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।